हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम आईएफएससीए की मैनेजमेंट की क्लासेस में कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने लीडरशिप से रिलेटेड सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था कि लीडरशिप क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और लीडरशिप में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। अब आज के इस टॉपिक में हम कवर अप करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं और कम्युनिकेशन के कितने चैनल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो कम्युनिकेशन इज अ वे जिसमें हम किसी भी पर्सन को कुछ शेयर करते हैं और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि मैसेजेस के फॉर्म में, आइडियाज़ के फॉर्म में, फैक्ट्स के फॉर्म में या फीलिंग्स के फॉर्म में। हम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमें कम्युनिकेशन के ज़रिए की जाती है। और ये इसके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कंट्रोल, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय किसी भी जॉब से रिलेटेड ग्रीवियंस को प्रोवाइड करता है अपने इमीडिएट बॉस को, यानी कि अपने सीनियर को वो इन्फॉर्म करता है कि उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है या जॉब से रिलेटेड उसको क्या क्या इश्यूज हैं, वो अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करता है। तो ये कंट्रोल फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन के ज़रिए, क्योंकि हम वर्बली तो इन्फॉर्म करेंगे या फिर एक रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो ये कंट्रोल फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि ये फॉस्टर करता है कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए कि जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं व्हाट दे मस्ट डू, हाउ वेल दे आर डूइंग इट एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस बाय सब पार्ट। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा है कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड हैं, वो तो ही अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करते हैं। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और मोटिवेशन किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, वो कम्युनिकेशन के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करने में एम्प्लॉय की मदद करता है। यानी कि ये अपनी एम्प्लॉयज़ को एक फ्रीडम देता है कि वो किसी भी काम से अगर सैटिस्फाइड हैं तो वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो किसी काम से फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो उसे भी शो कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन उन्हें ये फ्रीडम देता है कि वो अपने जो फील कर रहे हैं उसे वो आगे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट लिंक होता है, बिकॉज हम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वेदर वर्बल, वेदर नॉन वर्बल, वेदर फॉर्मल, वेदर इनफॉर्मल, एनीथिंग जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही होती है। इंफॉर्मेशन जनरली डेटा के फॉर्म में हो सकती है, जिसको हम इवेलुएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, तो वो इंफॉर्मेशन का रोल होता है। नेक्स्ट होता है स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्टेप्स में आपके दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एलिमेंट्स, कि दो पर्सन या दो से ज़्यादा के बीच में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन की जिसको ट्रांसफ़र करनी है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो उस मैसेज को जनरेट करता है, यानी कि जो कम्युनिकेटर है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक सोर्स होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग होती है जब सेंडर अपने मैसेज को, जो उसके मन में है, जो उसके आइडियाज़ हैं या फिर जिस तरह का मैसेज वो देना चाहता है, उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करता है सूटेबल लैंग्वेज के ज़रिए। यानी कि अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है एक मैसेज के फॉर्म में, क्योंकि हम माइंड पावर का तो यूज़ नहीं कर सकते ना कि एक पर्सन ने जो सोचा दूसरे को अपने आप पता चल गया, ऐसा नहीं। तो पहले हमें जो सेंडर ने सोचा है कि उसको मैसेज ट्रांसमिट करना है, फिर वो उस मैसेज को इनकोड करता है प्रॉपर मैसेज के फॉर्म में एक सूटेबल लैंग्वेज के ज़रिए, और फिर इसी मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है वर्बल या फिर रिटन फॉर्म में। फिर नेक्स्ट होता है चैनल्स या मीडिया। मीडिया वो हो गई कि हम किस मीडियम के ज़रिए उस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा रहे हैं।
वो एक लेटर के फॉर्म में हो सकता है, टेलीफोन के फॉर्म में हो सकता है, फेस टू फेस वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए जैसे आपका ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या किसी तरह के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए जिनके थ्रू हम उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। डिकोडिंग होती है आपकी जब वो मैसेज जो सेंडर ने भेजा था वो रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है कि ये मैसेज भेजा क्या गया है, उसको समझता है। फिर रिसीवर यानी रिसीवर वो पर्सन होता है जिसका काम होता है उस मैसेज को रिसीव करके उसमें जो लिखा हुआ है उसे समझना और इंटरप्रेट करना। ने लास्ट होता है आपका फीडबैक। फीडबैक होता है कि जब रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो जो उसका रिसीवर का जो रिएक्शन है यानी कि उसने उस मैसेज को समझा है, नहीं समझा है, कितना समझा है, वो सारी चीज़ें फीडबैक के फॉर्म में वो वापस से सेंडर के पास भेजता है, ताकि सेंडर को भी ये कंफर्म हो जाए कि उसका जो मैसेज था वो प्रॉपरली इंटरप्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, जिसके लिए फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यही सारे एलिमेंट्स में यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग, इन्हीं को जब हम एक चैनलाइज्ड फॉर्म में रियलिटी में यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी पता चल गया कि एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं। अब इन एलिमेंट्स के ज़रिए जब मैसेज को एक्चुअली ट्रांसमिट किया जाता है, वो ही हमारे स्टेप्स कहलाते हैं। सो स्टेप्स में सबसे पहले फॉर्मुलेट किया जाता है मैसेज को, फिर इस मैसेज को किसे भेजना है, कहाँ भेजना है, कब भेजना है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं। उसके बाद कम्युनिकेटर इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकता कि रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया है कि नहीं किया है, और एप्रोप्रिएट वे में उसको जो समझना था उसने वो समझा है या नहीं समझा है। इसके लिए कम्युनिकेटर उससे फीडबैक के लिए भी बोलता है। उसके बाद लास्टली इवैल्यूएशन और असर्टेन करता है कि जो मैसेज भेजा गया था कम्युनिकेटर के ज़रिए या सेंडर के ज़रिए वो कितना प्रॉपरली रिसीवर ने एक्सेप्ट किया है। इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको फीडबैक के ज़रिए मिलती है जिसे वो इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन चैनल्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि कम्युनिकेशन का स्टेप्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब इस कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कैसे किया जाता है? तो इसका एक फॉर्म होता है कि इसको इंटेंशनली भी डिज़ाइन किया जाता है और इसको अपने ओन अकॉर्ड पे भी डिज़ाइन किया जाता है। तो जब इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जब ये अपने आप अकॉर्ड होता है ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि उसमें एक तरह की हायरार्की फॉलो की जाती है। जैसे फर्स्ट होता है आपका व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क होता है कि जहाँ पर ए जो है वो आपका एक तरह से अथॉरिटी होती है, और ये अपने सबॉर्डिनेट्स जैसे बी, सी, डी और ई को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। एंड सिमिलरली जब वो इंफॉर्मेशन बी के पास पहुंचती है तो बी सबॉर्डिनेट से बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ये अपने अंडर के जो 4 लोग होंगे उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड सिमिलरली बाकी सब भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी ये एक व्हील या फिर एक स्टार के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी, इस चेन को कोई ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है आपका वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क क्या होता है? वाई नेटवर्क आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम के जरिए, ये आपका 4 लेवल हायरार्की सिस्टम होता है जिसमें दो सबॉर्डिनेट्स यानी कि जैसे ये आपके सी और डी है, ये आपके दो सबॉर्डिनेट्स हैं जो अपने इमीडिएट हेड को यानी कि ए को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर ए अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है बी के फॉर्म में। अब यहाँ पर ये जो चैनल है ये एज इट इज़ फॉलो होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि डी ने डायरेक्टली बी को बता दिया या सी ने बी को बता दिया, तो यहाँ पर ये चेन ब्रेक नहीं होगी, ये डायरेक्टली चलेगा कि पहले सी और डी ए को इन्फॉर्म करेंगे, फिर ए बी को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट होता है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क जैसा कि आप इस डायग्राम से ही देख के समझ सकते हैं, ए बी को इन्फॉर्म करेगा, बी सी को करेगा, का सी डी को करेगा, और डी जो है वो आपका ई को इन्फॉर्म करेगा। और ये चेन ब्रेक नहीं होती, ये एज इट इज चलती है। ऐसा नहीं होगा कि ए ने सी से कम्युनिकेट कर लिया, डी ने बी से कम्युनिकेट कर लिया और बी ने ई से कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये इसी फॉर्म में चलेगा, ए से बी से सी से डी और डी से ई। नेक्स्ट आता है आपका सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में चलता है। ये बेसिकली कंप्राइज होता है वाई और स्टार के नेटवर्क्स के जरिए, ये दोनों को सेंट्रलाइज करता है।
नेक्स्ट आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये 4 आपके जो थे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप थे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो मेजर होता है वो होता है ग्रेप वाइन, यानी कि जैसे कि आपने ग्रेप वाइन अगर आपने कभी देखी हो, ग्रेप की जो वाइन होती है वो कहीं पे भी फैल जाती है, आप उसको कहीं पे भी लगा दो वो पूरे एरिया को कवर अप कर लेती है। उसका कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता, वो जहाँ उसको जगह मिलती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। सो सिमिलरली ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर ए एच से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ए जी से भी कर सकता है, सिमिलरली जी आपका ई से भी कर सकता है, ई आपका सी से कर सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकती है, किसी को भी ट्रांसफर हो सकती है। So, an information informal system of communication is generally referred to as the grapevine because it spreads throughout the organization with its branches going out in all directions. ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, ये सबॉर्डिनेट से सुपीरियर पे भी जा सकती है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में भी जा सकती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन कि कोई भी पर्सन किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। सो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है बिकॉज वो एक हायरार्की के फॉर्म में चल रहा होता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक हायरार्की को बनाते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो आपका ग्रेप वाइन होता है वो क्लस्टर के फॉर्म में चल रहा होता है कि उसको जहाँ जो दिखा उसने वहाँ उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। एक पर्सन 4 लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकता है, एक पर्सन 10 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, किसी भी लेवल पे इन्फॉर्म कर सकता है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। वो आपका ग्रेप वाइन हो जाता है। सो आई होप आपको ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो क्लियर होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं या जो उसके अदर टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।